सर वैसे स्विमिंग पूल तो आपने मेंटेन करते हैं हर साल, ठीक है सर, लेकिन सर दबे ज़बान या दबे होठों से लोग ये भी बोलते हैं कि यार स्विमिंग में अगर कोई सूसू कर दिया नहाते वक्त तो पता कैसे चलेगा। फॉरेन में तो इंक डाल के करते हैं कि सूसू किया तो ब्लू, डार्क ब्लू में दिख जाता है, लेकिन इंडियन वालों में तो कुछ पता नहीं चल पाता है, तो उसके लिए क्या उपाय है सर? हम लोग यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जो इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत अभी के अभी आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। बाय द वे, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए हमारे पिछले एपिसोड को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप हमारा पिछला वाला एपिसोड जो कि इतना वैल्यूएबल है आप गलती से मिस ना कर जाओ। चलिए, ये तो बात होगी पिछले एपिसोड की, लेकिन अब इस नए एपिसोड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। नहीं, आपने बताया सही बात है। ये अभी मेरे पास भी 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जी लेकिन मैं अभी तक उसमें कोई ये समाधान नहीं समाधान नहीं निकला है मेरा जी। तो ऐसे लोगों को टैकल करने के लिए आपने क्या सोचा है? अभी टैकल करेगा वो उस टाइम में। देखो, पहले तो हम गेट पे ही है ना, 1 पाउंड ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक किया वो आदमी कर सकता है। जो जिसमें दिमाग में नशा है वही आदमी ये चीज़ कर सकता है। टीनेजर यानी कि दारू पीने वाला आदमी है वही एक हरकत कर सकता है। तो हम लोग गेट पे आदमी आता है ना तो हम लोग अलाउ नहीं करते, उसको छोड़ते ही नहीं अंदर। और हमने उसके जरिए से हमने बोर्ड तो लगाई है, लेकिन उस टाइम में क्राउड हेवी क्राउड रहता तो 2 आदमी गेट पे रहते, बाउंसर रहते जी। वो ज़रूरी है आपको जी। तो ये उसमें 2 चीज़ें होते हैं, महिला की छेड़छाड़ नहीं होती, हरकतें नहीं होती, और बॉयज़ लोग को हम अकेले बॉयज़ कभी आते तो हम लोग उस टाइम में सीज़न में छोड़ते नहीं है। सीजन में जब फैमिली रहती है, फैमिली रही है, अप्रैल में पूरा फैमिली क्राउड रहता है ना, तो हम उस टाइम में कहते हैं तुम्हारे घर के कोई 2 लड़की 1 लड़की भी रहेगा तो भी चलेगा। राइट। थोड़ा ये भी बैलेंस आप करना चाहिए। राइट। तो ये इससे क्या सोशल बैलेंस रहता है? सोशल बैलेंस रहता है। सिर्फ लड़के आके हुड़दंग नहीं बजाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट सर, ये तो ज़रूरी रहता है। जरूर जी। हर चीज ट्रायल एंड एरर से सीखना स्मार्ट नहीं होता है, कभी कभी सही शॉर्टकट होता है राइट एक्सपर्ट के डायरेक्शन में। एग्रो टूरिज्म में रॉन्ग ट्रायल्स एंड एरर का कॉस्ट ज्यादा होता है, इसमें टाइम भी जाता है, एनर्जी भी, और कभी कभी रॉन्ग डिसीजन भी हो जाता है। अगर आप स्मार्ट रूट लेना चाहते हो तो अभी अप्लाई करो हमारे एग्रो टूरिज्म के फिट चेक एंड डायरेक्शनल कॉल के लिए। अभी रजिस्ट्रेशन करो। ये एक एग्रो टूरिज्म का कंसल्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पेड सेशन है हमारे साथ, जहां हम आपकी एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे समझते हैं, ताकि आपको एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड सही मार्गदर्शन 1-to-1 दे पाए। ये सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर सीरियस पीपल। तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी इस वीडियो के नीचे या ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन करके आप इस सेशन को हमारे साथ अटेंड कीजिए, और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। तो सर सालाना यहाँ पे ओवरऑल कितने लोग आते हैं सर? हम लोग अप्रोक्सीमेटली अगर सैटरडे संडे ये तो क्राउड दुगुना हो जाता है, और हर दिन अगर 50-100 लोग भी पकड़ गए तो भी हमारे 3-4 हज़ार लोग तो महीने में हो जाते हैं। तो सालाना कितने हुए सर? 40-50 हज़ार लोग आ जाते हैं। 40-50 ऑन एन एवरेज तो अच्छा ही है सर। 30,000 लोग अगर आते हैं तो बोलते हैं एवरेज या अबव एवरेज होता है। इससे तो अच्छा ही है सर। राइट। तो सर नेक्स्ट मेरा ये प्रश्न है सर मार्केटिंग को लेके। मार्केटिंग कैलेंडर की बात करते हैं सर, जो आपने इससे पहले तो एड्रेस कर दिया, लेकिन ये फिगर आउट करने में जो आपके स्ट्रगल्स थे सर उसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँगा सर। नहीं, इसमें बहुत स्ट्रगल हो गया। जब भी 2013, 14, 15, 16 तक तो हम लोग सीख ही रहे थे कि कैसे हमारा लॉसेस कम करना चाहिए,
बाद में 17-18 से लेके हम लोग लॉसेस में 50% कम कर दे, अभी 100% लॉसेस कम है। जो आगे करने वाले और आगे सोचने वाले एग्रो टूरिज्म को, मेरे को जो भी अपने दर्शक हैं उनको यही बताऊंगा कि पहले लॉसेस कम करो। जैसे हमने 2013 में जब स्टार्ट किए थे, तो स्टार्ट करने के पहले ये मुझे आइडिया भी थोड़ी सी स्ट्रगल से ही आ गई। जैसे मेरे एक दोस्त है मिस्टर मंजूर बगदादी करके, वो टूर्स एंड ट्रैवल्स का उसका बिजनेस है। वो 2012 में मेरे पास आया था, तो उसने देखा कि इतना अच्छा जगह है, अच्छा खूबसूरत बना है, इतने पेड़ लगाए, इतना लैंडस्केपिंग किया हुआ है। तो मुझे उसने बताया कि मेरी जो टूर कंपनी है वो मध्य प्रदेश में लेके जाती है। कहाँ से लोगों को? मुंबई से। अच्छा। तो मैंने क्यों जाते हैं आप मध्य प्रदेश में? तो उन्होंने मेरे को जो भी कॉन्वेंट स्टूडेंट है उनको एक टूर करनी रहती है, 3 दिन की रहती है, 2 दिन का स्टे रहता है। उसमें एक इंडस्ट्रियल विजिट रहती है और इंडोर फार्मिंग और आउटडोर फार्मिंग, ऐसा उनका एक मैनुअल बना हुआ रहता है। तो वो कंसेप्ट में वो लिख के जाता हूँ, तुम्हारे पास तो यहाँ ये सब है। तो बोला कैसे? जैसे मैंने कहा कि जो आता है उसका सुझाव लेना चाहिए तो ये आगे बढ़ सकता है। तो उसने कहा कि यहाँ शुगर फैक्ट्रीज है, मिल्किंग प्रोसेसिंग यूनिट्स है, तो आप हम लोग अपन यहाँ इंडस्ट्रियल विजिट कर सकते हैं, यहाँ आप इंडोर आउटडोर फार्मिंग दिखा सकते हो। तो मैं मध्य प्रदेश क्यों लगो, इधर ही लेके जाता हूँ। तो मैंने कोई बात नहीं। और वो पहली मेरी टूर थी, मेरी यानी कि एग्रो टूरिज्म का पहला फर्स्ट जो टूर था। मुंबई के लड़के आए थे, 65 स्टूडेंट थे, और बहुत 2 दिन उसने एंजॉय किया। वही फर्स्ट टूर में मेरे को मेरी क्या कमी है उस दिन से मैंने देखना चालू किया, और आहिस्ता आहिस्ता बदल करते करते यहाँ तक आ गया। ओके। इसका मतलब उन्होंने आपको वो जौहरी का नजरिया दिखाया। हाँ। जो बोला आप तो इकोसिस्टम के बीच में बैठे हुए हो, आपका फार्म उसके बीच में है, तो आजू बाजू का भी दिखा और अपने खेत का भी दिखा। यस। कई लोगों ने एग्रो टूरिज्म स्टार्ट किया हुआ है। जैसे मैं वापस दोहराना चाहता हूँ, आपकी खुद की ज़मीन हो तो आप करो, लीज पे मत लो। अगर लेना है तो आप पार्टनर करके, जिसकी ज़मीन होगी, आपकी आइडिया होगी, तो आप उसमें आप शामिल हो जाओ, आप इन्वेस्ट करो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, ये एक दिन में होने वाला नहीं। अगर इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसके लिए मैं आपको वापस बताता हूँ, मैंने जैसे 35 साल की मेरी उम्र थी, तभी से मैंने ये विज़न रखा था मेरा एक फार्म हाउस रहेगा। तो मेरे को ये 26 साल सैटरडे संडे कब गए मुझे मालूम नहीं, और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो आप अभी मेरे आपके जितने भी दर्शक हैं उतने बताऊंगा कि आपकी ज़मीन नहीं होगी तो आप किसी की ज़मीन है, आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, उनसे पार्टनरशिप करो, और ये लॉन्ग टर्म आप रिटायरमेंट के बाद मेरे जैसा आप आनंद ले लो। यही मेरी शुभकामना रही। रिटायरमेंट लाइफ जियो। यस जी जी। तो धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना प्रेशियस समय देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू।